नमस्ते। आज जो हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं, बहुत से इस तरह के लोग जो रेगुलर हमारे यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन मैं उनसे हरदम बात करना चाहता हूँ। आज तुषार गांधी साहब से मैंने आग्रह किया कि आज का दिन 2 वजह से मैं इनको बुलाया। ये बार-बार ये प्रूव होता है कि इस देश में जब गांधी को मारने की कोशिश की गई है, तो एक नहीं लाखों गांधी खड़े हो गए हैं। जंतर-मंतर पे एक बार फिर से गांधी की विजय हुई और मैं जिस तरह से उसको देख रहा हूँ, ये गोडसे फिर हारा है। क्योंकि वो जितना प्रोवोकेशन 20 तारीख को तुषार भाई था, हम स मेरे मैं भी मेरी उम्र 68 साल हो गई है। मेरे जीवन में मैंने खूब छात्र आंदोलन में हिस्सा भी लिया, भाग भी किया। इस तरह की बर्बरता आज तक मैंने किसी पुलिस उसमें छात्रों के में नहीं देखी थी। मतलब डंडे में काँटा कील लगा के, करंट लगा के ये किस तरह से मार रहे थे। और ये भी तय हो गया कि ये जो लोग थे ये बार-बार प्रोवोक ये कर रहे थे कि ये आंदोलन किसी तरह से हिंसात्मक हो जाए। लेकिन वारे गांधी मतलब मरने के करीब 79-80 साल बाद भी 78-80 साल बाद भी गांधी प्रिवेल किए और बच्चे हिंसात्मक नहीं हुए। मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये एक आंदोलन का इम्पोर्टेंट मोड़ है, जहाँ पे 20 तारीख को जो सबसे बड़ा माइलस्टोन था कि अब देश भर से आए हुए छात्र कहीं न कहीं एक साथ जुट गए हैं और एक जनमानस भी उनके लिए जुट गया है। उसका एक इंडिकेशन बता दूँ तुषार भाई, दुनिया भर से लोग अब खाना-पीना भेज रहे हैं। मतलब वहाँ मेरे मेरे साथी कुछ इस समय जंतर-मंतर में हैं, उन्होंने कहा खाना ज़्यादा आ रहा है। मतलब ठीक-ठाक खाना, अच्छा पानी ये सब आ रहा है। मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ कि 20 तारीख को आई हैव सीन अ चेंज और हम सब लोगों के मन में बहुत सी उम्मीद जगी है। तुषार भाई कैसे आपने अभी तक के आंदोलन को किया और आप कितने आशावान हैं इस आंदोलन को लेके? ये पहली दफा है 12 सालों की एक निराशा के बाद कि जब उम्मीद जागी है वापस। ऐसा लग रहा है कि कुछ जिम्मेदार लोग आगे आ रहे हैं। ये 12 साल में ये पहला आंदोलन एनआरसी का आंदोलन हुआ था जो प्राकृतिक दिख रहा था कि प्राकृतिक आंदोलन था। किसानों का आंदोलन था, वो संगठित आंदोलन था, लेकिन ये जो आंदोलन है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे किसी एक के हाथों से छूटकर जनता ने जैसे उसकी बागडोर अपने हाथों में ले ली। आपने जैसे कहा कि खाना पानी पहुंचाने से शुरुआत होकर फिर स्वयं खुद वहां जाना, और एक दो नहीं, युवा नहीं, बुजुर्ग, अपाहिज, परिवार सारे। मेरी बेटी 3 दिन जंतर मंतर जाके आई। 20 तारीख के चलो पार्लियामेंट वाले मोर्चे में भी वो शरीक हुई थी। उसने जो आंखों देखा बयान मुझे आके बताया, तो कहे पापा लोग अपने बच्चों को कांधों पर उठा के लेके आ रहे थे और शरीक हो रहे थे। तो ये जो एक भावना आम जनता में दिख रही है वो बहुत बहुत सालों के बाद दिखाई दे रही है, और इससे एक आशा जगती है कि नहीं, अभी जो मासिस का जमीर मारने की एक साजिश 12 साल से चलाई जा रही है वो नाकामयाब हो रही है। जी, मैं तुषार भाई 2 चीज़ें मैंने और देखी। पहली बार एक आंदोलन हो रहा है, ये किसान आंदोलन के ऊपर भी इन लोगों ने ये तोहमत लगाई थी कि साहब ये तो पंजाब के सरदार लोगों का आंदोलन है। और पहली बार धर्म की दीवार टूटी बिल्कुल ठीक से, जात की दीवार टूटी, भौगोलिक सीमाएँ टूट गई। पूरे वहाँ पे मैं भी गया था, वहाँ पे 70, 75, 80% बाहर से आए हुए स्टूडेंट बहुत उम्मीद के साथ आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं। महाराष्ट्र से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, बिल्कुल, बिहार से आ रहे हैं, बिल्कुल। तमिलनाडु से आ रहे हैं, बंगाल से। अभी मैं शो कर रहा था, सौरभ दा कह रहे हैं कि उनके एक साथी हैं, वो कहे मैं रात भर सो नहीं पाया, वो सुबह जहाज का टिकट लेके दिल्ली चले गए। मेरे दफ्तर के 2 लड़के सिर्फ इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे छुट्टी दे दिए, हम जाना चाहते हैं वहाँ। हम्म। तो मैं ये पहली बार हो रहा है, मैं इस पे भी एक कमेंट। और दूसरा जो मैंने शुरुआत की थी, गांधी ने शायद इस देश के लोगों को उन्होंने समय लगाया, लोगों ने कहा इतना लंबा समय, लेकिन शायद बहुत लंबे समय तक के लिए इस देश के लोगों के डीएनए में जो गांधीवादी है। यहाँ पे ये कोई सोच सकता है कि पुलिस वालों को फूल दिया जा रहा था जो उन पे डंडे बरसाए थे, उन बिल्कुल, पुलिस वालों को बिल्कुल। धन्यवाद कर रहे थे, ताली बजा के कर रहे थे, आज खाना उनके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये जो गांधी है वो इस देश में रच बस गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये युवा है, उनको गांधी के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो जी। वो एक पीढ़ी है जिन्होंने गांधी को
बड़ी बोरियत से किताबों में पढ़ा जी और समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, लेकिन उनके बर्ताव में, उनके कार्यों में आज गांधी की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वो जो स्पिरिट आया है, जो एक विवेक है। पहली दफा आपने देखा होगा कि पुलिस पत्थर फेंक रही है इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए। जब ये सब करना पुलिस को करना पड़ना शुरू हो जाए तो ये पता चलता है कि सरकार बौखला गई है और पुलिस भी लाचार होकर गुलामी का इजहार कर रही है। ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय ये है कि अगर जिनके ऊपर कानून व्यवस्था संभाले रखने का हम एतबार करते हैं, वो ही इस तरह से एक लाचारी में बरतना शुरू कर दे, तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक एक अंदेशा है। जी जी। मैं तुषार नहीं, देखो तुषार जी, एक और चीज हो रही है, मतलब मैं इसलिए इन बातों को ला रहा हूं कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के जनक हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, क्योंकि सूर्यकांत जी अगर एक, अब उसको उसको खराब शब्द मैं नहीं यूज कर सकता हूँ, वो एक बड़े पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह का एक बयान इस भारत के नौजवानों का, इस भारत के बेरोजगारों का मजाक जैसा उड़ाया, गाली जैसी दी, बिल्कुल और बिल्कुल। वो एक आंदोलन के रूप में उभरा। आज मुझे सुन के ताज्जुब हुआ जब एक एक पिटीशन उनके सामने गई कि भाई ये ऐसे बच्चों की मार पिटाई हुई है, आप इस पे कुछ इंटरवीन कीजिए, तो उन्होंने कहा मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, मैं ये कोई वीडियो नहीं देखूंगा। इस देश के न्यायालय के सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर जो जिस तरह से मारपीट हो रही है, जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसके लिए टाइम नहीं है, तो कभी कभी लगता है कि ये व्यवस्था किसके लिए हुई थी और क्या हुई थी। मैं इस पे भी एक टिप्पणी आपकी चाहता नहीं, मैंने इसके लिए सूर्यकांत जी के साथ सहानुभूति दर्शाई है कि बेचारे पद संभाला है तब से जो सारी अपील्स और सुनवाइयों की गुजारिश उनके पास आती है, उनको नकारने में इतने व्यस्त है, बेचारे थक जाते होंगे नकारते नकारते। तो ये जो नकारात्मक चीफ जस्टिस है, उनको उनके ऊपर हमने भी सहानुभूति से बोझ नहीं डालना चाहिए। बेचारे कितना नकारेंगे? आप देखिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हर चीज में उन्होंने मैं ये नहीं सुनूंगा, मेरा ये सब प्रश्न नहीं है, मुझे मेरा वक्त मत बर्बाद करो, यही उनका रिस्पॉन्स जब से पद संभाला है तब से दिखाई दे रहा है। तो ये हमने भी सहानुभूति दिखानी चाहिए कि आखिर में बेचारा थकता होगा। अब उसको भी कितनी डांट पड़ रही होगी कि तुम्हें क्या जरूरत थी ये कॉकरोच वॉकरोच बोलने की। उनके हूँ। जो साहब लोग हैं जिनको सेवा वो कर रहे हैं। आज देखिए हमने ये मानना पड़ेगा कि 12 साल की मोदी सरकार की अगर उपलब्धि हो तो उन्होंने जुडिशियरी को और इलेक्शन कमीशन को गुलाम बना के रखा और अब वो उनके इशारों पर काम करते हैं। ये हमने स्पष्ट मान लेना चाहिए। वो दिन गए जब जुडिशरी एक डेमोक्रेसी का पिलर हुआ करता था। मीडिया जो गोदी मीडिया है वो अब डेमोक्रेसी के रखवाले नहीं रहे, जो जुडिशरी है वो डेमोक्रेसी के रखवाले नहीं रहे। ये सारे के सारे चौकीदार के चौकीदार बन गए हैं। जी। और तुषार भाई, मैं एक अंतिम सवाल पूछ के इसको खत्म करेंगे। दो चीजें जो मेरी बहुत स्पष्ट रूप से आई, एक तो ये आ गया कि जो जैसा आपने बताया ना, गोदी मीडिया और सोशल, ये पूरा आंदोलन सोशल मीडिया पे बेस्ड है। छात्र खुद टेक सेवी हैं। जब उस दिन मैं कनॉट प्लेस का वो उन्होंने जैमर लगा के बंद किया उन्होंने इंटरनेट, वो उनके पास उसके हैक हैं, वो उसको तोड़ना जानते हैं। और वो एक भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ जगह रुक गए फोन, लेकिन बाकी तस्वीरें आती रही, वहां की कार्रवाई आती रही। बिल्कुल। मैं एक चीज जरा, जी मैं एक चीज आपसे समझूंगा, इस आंदोलन में जो मेरा रीडिंग है कि छात्र आगे चल रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां उनके पीछे चल रही हैं, और ये मैं इसको अच्छा इसलिए मान रहा हूं कि अगर राजनीतिक पार्टियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो फिर हम कहीं ना कहीं नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की तरफ बढ़ सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां रहने से वो एक उसका जो एक डिसिप्लिन है, वो जितना भी अच्छा बुरा हो, हम उसको माने या ना माने, लेकिन राजनीतिक पार्टी के ऊपर एक कुछ ना कुछ अंकुश रहता है। इस पे जरा मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये एक शुभ संकेत है, बच्चे चल रहे हैं आगे, उनकी समस्याएं आगे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उनको फॉलो कर रही हैं। और आज जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो इन टोटल एग्रीमेंट इंडिया गठबंधन की तरफ से कहते हैं कि भाई उनकी जो 3 मांगे हैं, उन तीनों मांगों, उन्होंने अपनी कोई नई मांग नहीं रखी, उन तीनों मांग के साथ हम पूरी तरह से पीछे खड़े हैं।
मैं इस पे एक टिप्पणी, क्योंकि ये एक शुभ संकेत मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा संकेत है। देखिए, एक एक हफ्ते मानना पड़ेगा कि जब से नीट का मामला हुआ, तो एनएसयूआई आंदोलन कर रही है। वो उसको मीडिया नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन एनएसयूआई ने लगातार रास्तों पे, सड़कों पे उसका आंदोलन किया। लेकिन जब से ये स्टूडेंट्स का आंदोलन जंतर-मंतर पे हुआ, तो उसकी क्रेडिट देने की कोशिश एक भी राजनीति पार्टी ने नहीं की। जिन लोगों ने की, उनका इरादा लोगों को स्पष्ट पता चल गया। लेफ्ट की पार्टियों ने अपने स्टूडेंट्स को उतारा, लेकिन उन स्टूडेंट्स को आगे कर दिया कि भाई तुम अगुवाई करो, हम पार्टी के रूप में नहीं कर रहे हैं। तो हमने वो देखा कि जो लेफ्ट की पार्टीज थी, उन्होंने आया। राहुल अब रास्ते पे उतरे। उन्होंने जो छात्रों के लिए कार्यक्रम किए, देहरादून में किए, कोटा में किए, वो सारा उसको भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। लेकिन उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश, उनकी टीका होने पर भी उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। ये उनको उनकी सराहना करनी चाहिए, और उसी के कारण ये आंदोलन इतना व्यापक बन गया, क्योंकि जी हर कोई इसमें जुड़ सकता है। आपने अगर जंतर मंतर पे देखा होगा, तो कई जो जिनको हम 12 साल में भक्त बुलाने लगे थे, वैसे भक्त वाले फितरत के लोग भी वहां आके समर्थन कर रहे थे। तो जी ये एक बड़ी बात और उपलब्धि मुझे लग रही है इसमें। जी। मैं जो तुषार भाई, एक सबसे बड़ा जो मेरी समझ है, एक चीज हमको भी समझना होगा, लोगों को समझाना भी होगा कि एक्टिविस्ट लोगों का, जो सामाजिक लोग हैं, उनका एक बहुत अहम रोल है किसी भी समाज, किसी भी लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। बिल्कुल, लेकिन उससे कम रोल राजनीतिक पार्टियों का भी नहीं, दोनों के अलग अलग रोल हैं। बिल्कुल। एक्टिविस्ट कभी भी सफल राजनीतिक नहीं बनेगा। मैं एक हरदम उदाहरण देता हूं कि एरोम शर्मिला से बड़ी एक्टिविस्ट भाई, 16 साल उपवास करने वाली, जब राजनीति में उतरी तो उनको वोट मिले 90, वो 5 कैंडिडेट थे, आखिरी नंबर पे रहे। बिल्कुल, तो एक्टिविस्ट का एक अपना रोल है, उसका वो जन जागरण, लोगों के दिमाग को साफ करना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का अपना रोल है, और शायद इन दोनों का समन्वय अगर ठीक से रहता है तभी काम चलेगा। तो ये शायद इस आंदोलन में ये वाली बात भी बहुत ठीक से बिल्कुल, आई। बिल्कुल। और अब राजनीतिक पार्टियाँ भी ये मानने लगी है कि भई उनको भी एक्टिविस्ट से पार्टनरशिप करना लाज़मी हो गया। लाज और उनको वो स्थान देना जरूरी है, उनको वो इज्जत देना बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल, हाँ, और वो किसी भी जगह की समस्याएं रहती हैं कि उसमें कौन क्या आ गया है, कौन कैसे आ गया। वो किसी भी व्यवसाय, किसी भी उसमें दिक्कत रहती है, तो वो दिक्कतें यहाँ पे भी रहेंगी। कौन एक्टिविस्ट है, नहीं है, कौन किसका बिल्कुल, वो है, बिल्कुल, कौन कौन क्या पहना है, कौन, क्योंकि कौन बिल्कुल, धोती के नीचे चड्डी, वो उसको कहते हैं ना, हाफ पैंट पहना है, ये तो समस्या रहेंगी ही रहेंगी। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। तुषार भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, और इस उम्मीद शुक्रिया के आनंद साथ जी। कि हाँ, ये बच्चे हम लोगों को कुछ रास्ता दिखा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत वो बहुत जो बापू थैंक की तस्वीर थी ना कि बच्चा काठी लेकर भाग रहा है, जी, जी, वो अब जी, सच्ची बनती जा रही जी, है। जी, आज हाँ, जी, सही बात कही आपने। मैं कोशिश करूँगा, अगर कहीं वो शुक्रिया। मिल जाती तो उसको भी ला, वो तो मिल जाएगी यहाँ पे कहीं। हाँ, मिल ठीक जाएगी, है, गूगल पे मिल जाएगी। जी, थैंक यू। शुक्रिया।